हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का सेकंड पेपर है। इसका फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पुराने क्वेश्चन मतलब ये 2019 का है, मैं 2018, 16 इन सब का भी डाल दूँगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं वो मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रेसड हार्मोन्स के स्त्रावण एवं जैव संश्लेषण का वर्णन करना है। यानी कि जो ब्रेसड हार्मोन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं, उनका काम क्या है और उनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है। तभी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 5-5 पेज या फिर 8-8 पेज या 14-14 पेज लिखना ही है। ठीक है, जितना हो सके उतना डिटेल करिएगा। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इंसुलिन हार्मोन और उसके कार्य लिखने हैं। एड्रेनालिन के कार्य लिखने हैं। ठीक है, तो आप हो सके तो जितने भी थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब हार्मोन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। स्तनधारियों में गर्भावस्था का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, जो मेमल्स होते हैं वो गर्भावस्था कैसे धारण करते हैं, इंसानों का ही लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे हो ही जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आ चुका है। और एस्ट्रोस साइकिल के बारे में लिखना है। एस्ट्रोस साइकिल समझ रहे हैं ना आप? मतलब जो रजोधर्म होता है, ठीक है, जो रजोधर्म गर्ल्स में होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 से जैविक विकास से आप क्या समझते हैं। डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है। यानी डार्विन ने ये और लैकमार्क ने एक सिद्धांत दिया था, उसको दोनों को पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। घोड़े के जैव विकास के क्रम को समझाना है। पूरे के पूरे 5 क्रम है, यानी कि उनका इवोल्यूशन के बारे में 5 इवोल्यूशन है। पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे उनका पहले वो कैसे थे छोटे से, अब कैसे बड़े हो गए, उनकी हड्डियों में विकार आया था, उनके मस्तिष्क में विकार आया था, हाइट बढ़ा था। ठीक है, स्किन में भी बदलाव आए थे, उनके खाने पीने में बदलाव आया था, दांतों में बदलाव आया था। उसके बारे में अच्छे से एक एक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, सब समझ आ जाए, सब समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, व्यवहार के प्रतिमानों का वर्णन करना है, इसको अच्छे से समझ लेना। वो जो मक्खियाँ और जो भी केचुए, अर्थवर्म, ये सब के बारे में इसका प्रैक्टिकल भी होता है, तो कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अधिगम व्यवहार और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन तथा व्यवहार के बारे में। ठीक है, अधिगम व्यवहार ये सब आपको लास्ट चैप्टर में मिल जाएगा। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन तथा व्यवहार के बारे में लिखना है। पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको आप मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है इसको, आपको जहाँ तक पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए, मास्टर ग्रंथि भी कहलाता है ये। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5 से। नेक्स्ट है यूनिट 5 से आपका रेशम कीट पालन पर एक लेख लिखना है। ठीक है, रेशम का जो कीट होता है उसको पालन, और इसमें मछली पालन है, उसको भी मछली पालन के बारे में 2023 में आ गया है। आप क्वेश्चन पे जरूर चेक करना मेरे चैनल में जा करके। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, और केमिस्ट्री की क्लासेस चाहिए होगा तो वो भी है मेरे प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी नोट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में जा करके सब मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको कोई नया टॉपिक या नया क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी में बनाऊँगी। तो आपको इसमें रेशम के कीट पालन पर, और हाँ मछली पालन, कुक्कुट पालन, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल चीज़ है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो आप, एग्रीकल्चर बेस पे है। नेक्स्ट है आपका, इसका अथवा में लिखना था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। मधु का आर्थिक महत्व, मधु यानी समझ रहे हो ना, हनी के बारे में। हनी का आर्थिक महत्व तो समझ रहे हो, कितनी सारी औषधियों या कितने सारे मिष्ठानों में भी उसका उपयोग होता है, ये तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट है आपका पेस्ट नियंत्रण। पेस्ट नियंत्रण के बारे में समझाना है कि वो क्या होता है, उसका कार्य वगैरह। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो अच्छा बात, पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके बाद फिर किसी भी जियोलॉजी के या किसी भी पेपर में, बीएससी में यही होता है, पहले इंट्रो लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपका
उसका डायग्राम होगा तो डायग्राम, फिर उसके बारे में, फिर उसका लाभ, उसका हानि, ठीक है, और बाद में कैलकुलेशन लिखते हैं। तो इससे आपको पूरा नंबर मिलता है। और हो सके तो पूरा टाइम का यूज़ कीजिएगा। पेपर में बहुत फास्ट लिखिएगा क्योंकि टाइम नहीं बचता है। बोलते हैं टाइम बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाद में बच्चों को पता चलता है कि टाइम थोड़ा सा भी नहीं बचा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड, एग्ज़ाम के लिए आई होप कि आप अच्छी तैयारी करोगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर और वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो जितने वीडियो हैं आपको प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।